जेडब्ल्यू एडवांस में पूछा गया एक लिक्विड सॉल्यूशन का बड़ा सिंपल ही सॉल्यूशन है जो हम डिस्कस करने वाले हैं। चलो हम लोग पहले क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, प्योर वाटर फ्रीजेस एट 273 केल्विन एंड 1 बार। यानी कि प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट हम लोगों को दे रखा है वो है 273 केल्विन और एक्सटर्नल प्रेशर जो होगा वो दे रखा है 1 बार। तो हम लोगों ने नोट कर लिया। फिर दे रखा है एडिशन ऑफ 34.5 ग्राम ऑफ इथेनॉल टू 500 ग्राम ऑफ वाटर चेंजेस द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। हमें पता है सॉल्यूट ऐड करने से फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हो जाता है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एक बहुत ही अच्छा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ रखा है। तो एडिशन ऑफ 34.5 इथेनॉल किया है हमने, 34.5 ग्राम ऑफ इथेनॉल, यानी डब्ल्यू बी वेट ऑफ सॉल्यूट हमने क्या ऐड कर दिया, 34.5 ग्राम इथेनॉल। ओके, तो ये हम लोगों ने नोट कर लिया कि इथेनॉल हमने मिलाया है 34.5 ग्राम और वाटर कितना लिया था 500 ग्राम। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट हम लोगों को ये भी पता चल गया कि ये है 500 ग्राम, है ना। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितने वाटर में मिला है, 500 ग्राम वाटर में हमने मिलाया है। और यूज द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर एज 2 केल्विन केजी पर मोल। तो इन्होंने केएफ का वैल्यू ये हमें बोला है कि आपको लेना है 2 केल्विन केजी पर मोल। केएफ का वैल्यू एक्चुअली ये नहीं होता, पर इन्होंने जो दिया है हम लोगों का वो यूज करना होगा। फिगर्स शोन बिलो रिप्रेजेंट्स प्लॉट्स ऑफ वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर। वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर पहले हम लोग आइडियल बना लेते हैं कि क्या होता है। वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ अगर हमें चेक करना है फ्रीजिंग डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट के केस में क्या होता है, तो वो बनता है ऐसा। इनिशियली ये रिप्रेजेंट करता है कि जब कंडेंसेशन हो रहा होगा, यानी इस टेम्परेचर पे हम लोग मान रहे हैं कि फ्रीजिंग हो रहा होगा, तो इस टेम्परेचर पे हम लोगों का फ्रीजिंग मानते हैं। और लिक्विड होगा तो हम लोग इसको थोड़ा सा स्लोप चेंज करके ऐसा ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये वाला क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मान लेते हैं ये रिप्रेजेंट कर रहा है वाटर और ये रिप्रेजेंट कर रहा है आइस। आइस और वाटर वाला हम लोग देख रहे हैं, सॉल्वेंट हम लोगों को वाटर दिया है, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, इस वाटर में कुछ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ऐड कर दिया, कुछ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ऐड कर दिया तो वेपर प्रेशर कम हो जाता है, ये हमें पता है। सॉल्यूट ऐड करने से वेपर प्रेशर रिड्यूस हो गया, रिड्यूस हो गया। तो अब यही ग्राफ आइस वाले ग्राफ से इस पॉइंट पर आकर टिका। तो पहले वाला फ्रीजिंग पॉइंट था ये वाला वैल्यू है अपना 273 एंड सेकेंड वाला फ्रीजिंग पॉइंट हो गया ये कम हो गया कुछ। पता करते हैं कितना टेम्परेचर डिक्रीज हुआ होगा जो गिवन वैल्यूज है उसके बेसिस पे। तो डेल्टा टी एफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल्स टू होता था, वेंटा फैक्टर भी हम लोग इंक्लूड कर दें तो आई इंटू के एफ इंटू मोलालिटी। आई इंटू के एफ इंटू मोलालिटी, इथेनॉल है वाटर में तो आई का वैल्यू 1 होता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेगा तो 1। के एफ उन्होंने दिया है हम लोगों को, यूज करना है 2। मोलालिटी हम लोग कैसे निकालेंगे, मोलालिटी होता है वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि वेट ऑफ सॉल्यूट, मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूं, अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, या मोल्स निकालेंगे तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू ग्राम में है इसलिए 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। में जो यहाँ लिख रहा था वो मैंने ऐसा लिख दिया जो आप लोगों को जनरली पता होता है। वैल्यूज डालते हैं तो 2 इंटू वेट ऑफ सॉल्यूट है 34.5 एंड मॉलिक्यूलर वेट इथेनॉल का कितना होता है 46, इथेनॉल होता है C2H5OH। मॉलिक्यूलर वेट आपको पता होगा फिर भी बता देता हूं मैं, 12 2 24 है, कार्बन की वजह से 6, हाइड्रोजन की वजह से 6 और एक ऑक्सीजन की वजह से 16, टोटल करोगे कितना आ गया 46, है ना 46। ये हो गया 30 30 और 36 46 इंटू 1000 एज इट इज। डब्ल्यू ए हम लोगों को दे रखा है 500 ग्राम, तो ये लिख दिया मैंने 500 ग्राम। वेरी गुड। 500 1000 डायरेक्ट दिख रहा है, कैंसिल हो जाएगा, इसको कैंसिल करके लिख देते हैं 2, 2 इंटू 2 हो गया 4, 4 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया अपने पास कितना 34.5 का डबल करना है 68 69, फिर उसका अगेन डबल करना है तो 120 और 18 138 डिवाइडेड बाय 46, ये आ गया। चलो 40 इंटू 3 होता है 120, 6 इंटू 3 होता है 18, 120 और 18 होता है 138, साफ साफ दिख रहा है कितना आ गया 3, यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना आया 3 केल्विन का, 3 केल्विन से फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया, यानी कि नया फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया होगा, ये 270 था, ये 3 कम होकर ये हो गया 270। ऑप्शंस में देखो कौन सा ग्राफ आपको सही दिख रहा है, 270 273, 270 273 वाला ग्राफ चाहिए तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन ए फिट बैठता है और ऑप्शन सी फिट बैठता है। बी और सी में ये वाला वैल्यू उन्होंने 271 दे रखा है जो कि गलत हो जाएगा, 271 आपको नहीं लेना, तो ये वाला ऑप्शन तो गलत ही हो गया। तो अब फिर चेक करना है, एक में उन्होंने ग्राफ ऐसे दे रखे हैं और दूसरे में ऐसा दे रखा है, ऑब्वियस है ये वाला ग्राफ आपके लिए बेटर है। वेपर प्रेशर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है तो वेपर प्रेशर बढ़ता है, यानी ऊपर की तरफ जाना चाहिए, तो ये वाला ग्राफ
कौन सा वाला ऑप्शन हो गया? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। होप आपको समझ में आया होगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। दोनों ग्राफ में से मैंने कैसे डिस्टिंग्विश किया, टेम्परेचर बढ़ने से वेपर प्रेशर बढ़ता है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाले ग्राफ बनेंगे, ये ऐसा ग्राफ नहीं बनेगा नीचे आता हुआ। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल सा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन हम लोगों को दिया था और ग्राफ भी आइडेंटिफाई करना था। एनसीईआरटी में ये ग्राफ आपको मिल जाएगा।